चलिए, थैंक यू सो मच। सर के बारे में भी जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अरुण भारती है। आप अपने बारे में संक्षिप्त में अपना ही परिचय दे दो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं सवाल करूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी आपसे। थैंक यू सर, आपको पूरा अधिकार है सवाल करने का। दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाम मेरा अरुण भारती है और सिद्धार्थनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। 15 बाजार अभी मैंने आपको बताया ही था। और इस बिजनेस में आने से पहले पढ़ाई लिखाई किया, एमए बीएड मैंने किया, बट संयोग से जॉब नहीं मिला। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती है, तो मुझे भी नहीं मिला। और परिवार को चलाने के लिए एक छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान किया करता था 15 बाजार में, और उसी को करते हुए इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिला। जानकारी तो मुझे एक बार 2012 में मिला था, लेकिन उस समय मैंने एक कान से सुना था और दूसरे कान से निकाल दिया था। जैसे बहुत सारे लोग होते सुनते हैं लेकिन इस बिजनेस को करते नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन केवल थी, नॉलेज थी नहीं। और ऐसे 4-5 साल बीत गया और उसके बाद दोबारा से बिजनेस मेरे जीवन के अंदर आया, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर.एस. गुप्ता जी के माध्यम से। तो एक बार जोरदार ताली जरूर होना चाहिए। तो माध्यम से बिजनेस में आया और उसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे गुरुदेव मिस्टर अमर सर से मुलाकात हुई। तो अमर सर के लिए एक बार ताली होना चाहिए। और जैसे बताया वैसे ही मैं काम करता चला गया। 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में सफल अगर होना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा। पहला, हमें लगातार प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है ईमानदारी से। सामान आएगा तो कहां से आएगा? वेस्टेज से आएगा। दूसरी ईमानदारी क्या बरतना है? जहां भी मीटिंग होती है वहां पर, चाहे वो सीएनटी हो, चाहे वो सीएसएस हो, चाहे एसडीएम हो, वहां पर लगातार हमें खुद भी जाना है और अपने लोगों को भी हमें ले जाना है। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि इस दुनिया के अंदर जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे, जीतेंगे। ठीक है सर? तो जब लर्न होगा तभी आपका अर्न होने वाला है। इस दुकान की अगर मैं बात करूं तो 7-8 हजार रुपए बामुश्किल में कमाया करता था। और परिवार की अगर मैं बात करूं तो बड़ा क्राइसिस में जीवन उस समय हुआ करता था। क्योंकि एक बेरोजगार आदमी का जीवन आप में से समझ सकते हैं कि कैसा हो सकता है, राइट? और मेरे बाबूजी जो थे, मेरे पिताजी, वो एक प्राइवेट टीचर थे। 3,000 रुपए महीने हाईएस्ट इनकम उनकी हुआ करती थी, शहरी में पढ़ाते थे। तो 3,000 रुपए कमा करके जीवन कैसे चल सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो गरीबी को भी बहुत करीब से मैंने देखा है। बिजनेस मिला, एक उम्मीद मिली, एक होप मिला। अपने घर का सामान मैंने यहाँ से इस्तेमाल किया। 48 रुपए पहले महीने की पे आउट आई थी। उस 48 रुपए के पे आउट को लेकर के एक सपना बना, एक उम्मीद बना कि 48 आ सकता है तो आगे 48,000 भी आ सकता है। तो इस बिजनेस को करना मैंने शुरू किया, लगातार सीखता गया। बाद में 10,000 रुपए का भी आया, 20,000 रुपए का भी आया, 50,000 रुपए का भी आया। जब 50,000 रुपए मैंने कमाना शुरू किया तो एक लक्ष्य बनाया कि जिंदगी के अंदर अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? टारगेट बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो मैंने 1 लाख रुपए का लक्ष्य बनाया। तो कभी 1 लाख रुपए के बारे में लोगों को बताता था तो क्या लोग मान जाते होंगे? नहीं। अरे अपना ही दिमाग नहीं मानता था उस समय कि हाँ 1 लाख रुपए मैं भी कमा सकता हूँ। बट जब इस तरीके के माहौल में मैं गया, और अभी एक इवेंट के बारे में विजय भाई बता रहे थे, एसटीएम, अगस्त 2017 में मुझे जाने का मौका मिला था। उस समय 7,500 रुपए मेरी इनकम हुआ करती थी। बट वहां जाने के बाद पता चला कि अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है। और जिंदगी में जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ जाना चाहते हैं, दोनों में फासला है कि नहीं है? तो उस गैपिंग को कैसे भरना है, अगर वो टेक्निक हम सीख जाएंगे तो जिंदगी के अंदर हम भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वहां पर गए, सीखे और उसको आकर के इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। 1 लाख रुपए का भी चेक आया और 1.5 लाख रुपए का लक्ष्य बनाया, 1.5 लाख रुपए का चेक आया। 1.5 लाख के बाद 2 लाख का लक्ष्य बनाया, 2 लाख भी चेक आया। अभी जो मेरी हाईएस्ट इनकम है यहाँ से, वो 2.25 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। और जैसे भी 1 साल पहले कुछ सब पूछ रहे थे, तो आप सबने अपना अपना कुछ ना कुछ गोल बनाया होगा, टारगेट बनाया होगा। मैंने भी अपना गोल बनाया कि अपने टीम में कम से कम 10 ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम लाख रुपए से ऊपर की होगी। 10 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम लाख रुपए से ऊपर की होगी। बाकी 50 वाले कम से कम 50 लोग होंगे। 15-20 की तो नंबर ऑफ लीडर्स होंगे, 150-200 लोग होंगे। और इसको पूरा करवाते हुए मुझे अपनी जो क्लोजिंग करनी है इस साल की, वो 5 लाख रुपए पे करनी है। तो अगर इस बार मैं आपसे पूछूं क्या ऐसा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है 5 लाख? हो सकता है। लेकिन यही बात अगर आपके 5 साल पहले मैं आपसे पूछता तो आप में से कोई व्यक्ति नहीं विश्वास करता है। क्योंकि जिंदगी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, लोग आ जाएंगे, लोग मान जाएंगे, लोग आप पे विश्वास करेंगे, आप चलने की हिम्मत तो रखो, राइट? तो वो हिम्मत एक पुरानी मोटरसाइकिल हुआ करती थी बजाज की डिस्कवर, जिसका 4 बार इंजन में बनवा चुका था। नई खरीदने की क्षमता नहीं उस समय हुआ करती थी। उससे मैंने चलाना शुरू किया। अमर सर से मुलाकात हुई। सर उस समय गाड़ी ले चुके थे। आपसे दिशा निर्देश मैंने लिया, गाड़ी कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, और आपकी गाइडलाइन में मैंने काम किया। 25 नवंबर 2018 को अपने खानदान का पहला आदमी बना जो इस बिजनेस के माध्यम से बेकार से कार वाला, राइट?
और जगह इस गाड़ी को मैंने चलाया। फिर लास्ट ईयर 2023 में मैंने एक गाड़ी और लिया है, टाटा की नेक्सॉन, जो बाहर खड़ी है। यानी इस कॉन्सेप्ट से 2 कारें मैं अचीव कर चुका हूँ। और अगली जो गाड़ी होगी, जो इसी, अभी डेट तो मैंने फाइनल नहीं किया है, बट इसी 5 साल के अंदर लेनी है, क्योंकि हमारे एमडी मिस्टर बाली सर ने 5 साल का टारगेट बता दिया है ना। कितने देशों में हम होंगे? 50। कम से कम 30 देश से लेकर के 50 देशों के अंदर वेस्टेज पहुंचने वाली है अगले 5 साल के अंदर। और मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें भी 5 साल का टारगेट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो अगले 5 साल का जो टारगेट है वो तो बहुत कुछ होने वाला है, बीएमसीएम तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। और इसी 5 साल के अंदर ही कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की कार भी लेना है, ठीक है? तो जो लग्जरी कार होगी, तो ये सारे सपने हैं। हवाई जहाज की बात अभी चल रही थी, काका जी ने कहा ऐसे हम लोग देखा करते थे, तो मैं भी उसी कैटेगरी में था। और सच पूछूं तो हमारे कई साथी यहाँ पर हैं, बड़ा मजा आया। उस हवाई जहाज में भी लग रहा था कि हम लोग रोडवेज की बस में बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि उस पूरी फ्लाइट में आधा तो वेस्टीजे वाले थे, ठीक है? तो वो अलाउंस जो करती है मैडम ना, कहती सर बैठ जाओ, सर बैठ जाओ। और यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रही है 35,000 रुपए, कोई उसके पास जा रहा है, कोई उनके पास जा रहा है, कोई उनके पास, मतलब ऐसे ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा मजा आया। देखो अकेले अगर आप घूमने जाते हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आपका ग्रुप आपके साथ में होता है तो मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? लगता है कि बाकी नहीं था, बस वही था, तो कोई टेंशन नहीं है। वो नजारा फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं, कब? नवंबर 2025। और जैसे कि मेरे ख्याल से सर लास्ट टाइम हम लोग 42 लोग गए थे ना यहाँ से, 45 लोग थे। और इस साल, इस बार का जो लक्ष्य है वो कम से कम 100 से 150 की संख्या होगी। उसमें एक नाम आपका भी हो सकता है, अगर आज से आप सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दें। हाउस फंड की बात करो, मेरे पास घर नहीं था सर, पिताजी का बनाया एक घर था जिसकी छत इतने खराब हो चुके थे कि बारिश के मौसम में पानी टपकता था। कितनी रातें तो हम लोगों ने मच्छरदानी के ऊपर बरसाती तान के सोया, सर टप से पानी गिरता था, आंख खुल जाती थी। कोई विकल्प नहीं था। एक बेरोजगार आदमी कहां से 20 लाख 30 लाख रुपए ला सकता घर बनाने के लिए? कुछ अंधेरा था सर, समझ में नहीं आता था। रास्ता मिला, अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर मैंने काम किया और प्रेजेंट टाइम में आज 30 से 35 लाख रुपए के मकान में मैं रहता हूं। मैं कार लाया, ये बड़ी बात नहीं। आज हमारे टीम में 11 लोग हैं जो 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। कई लोग विदेश यात्रा गए, कई लोग यहाँ से इनकम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा माहौल रहता है सर। अब जरा सोचिए, जब हम लोग अगले साल यहाँ पर मीटिंग कर रहे होंगे जनवरी 2026, तो शायद आप में से अगर आप लोगों ने सिस्टम को पकड़ के अपलाइन की बात को मान करके अगला 1 साल अपने जीवन का दे दिया ना, तो यहाँ पे आकर के आप भी बोलेंगे कि अभी पिछले महीने मैं भी लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जहाँ से सबसे ज्यादा जीवन में बदलाव आया वो विवेक सर के द्वारा जो प्रोग्राम होता है बी टीम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, एसटीएम सक्सेस द माइंडसेट। देखो एक चीज मैं बताऊं सर, जब तक माइंड हमारा नहीं सेट होगा, जब तक हमको सफलता मिल सकती है नहीं। और वो माइंड सेट करना सबके बस की बात नहीं होती। वो हमारे गुरुदेव हैं जो खुद अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, 40 लाख रुपए से ज्यादा इनकम करते हैं। हमारे आपके जैसे ना जाने कितने लोगों के जीवन के अंदर प्रेरणा स्रोत बने। उनका प्रोग्राम होता है जिम कॉर्बेट नैनीताल के अंदर, और वहां पर अगर आप चलते हैं, जितने भी लीडरों को आपने सुना जो कह रहे हैं कि मैं हवाई जहाज में बैठा, मैं कार ले चुका हूं, मैं लाख रुपए की इनकम ले रहा हूं, मैं 50,000 की इनकम ले रहा हूं, इसमें से आप देखेंगे तो 101% ये सारे के सारे लोग बीटीएम स्टूडेंट हैं जो एसटीएम जा चुके हैं। राइट सर? वहां पर जाओगे तो आपको खुद, मैं आप मुझसे पूछोगे क्या होता है तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा सर। जैसे गूंगे आदमी को मिठाई खिलाओ और पूछो कैसा लगा तो क्या बताएगा? कुछ बताएगा नहीं। वो माहौल में आप जाओगे तब आपको पता चलेगा, ना केवल वेस्टीज की बातें, ना केवल पैसे की बातें, बल्कि अपनी जिंदगी को कैसे हमें एक सक्सेसफुल बिताना है, परिवार के साथ संबंध कैसा हो, समाज में कैसा संबंध हो, और अगले 5-10 सालों के अंदर हमारे जीवन में क्या अचीवमेंट है उसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है। क्योंकि मुझे याद है सर कि पहली बार जब मैं गया था तो 7,500 रुपए की इनकम थी मेरी। इधर उधर से पैसा मैनेज करके जाना पड़ा था, और वहाँ 7,500 कमाने वाला व्यक्ति वहां प्रोग्राम में जाने के बाद हिम्मत रखता है कि हमें अगले 11 महीने में हमें 11 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। क्या ऐसा संभव है? केवल हिम्मत बढ़ा सर, और उस हिम्मत पे काम किया गया, और बरोबर 25 नवंबर 2018 को गाड़ी आई। जो घर मैंने बनाया, उस घर के बारे में घर में था, उसकी मैपिंग करा करके मैंने लिखना शुरू किया। लगभग साल भर पहले लिखना शुरू किया कि घर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, और वो चीजें बरोबर हुई। गाड़ी मैंने लिखना शुरू किया, इनकम लिखना शुरू किया, और अभी मैंने 5 लाख लिखना शुरू कर दिया। क्या बात! तो जरा सोचो, अगर लिख करके ये सब हो सकता है तो आगे भी होगा कि नहीं होगा? बस उस लिखावट में ऊर्जा है, वो ऊर्जा आएगी एसटीएम।